टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? वैसे बताइएगा दोस्तों, सेल का सीज़न चल रहा है, सेल शुरू हो चुका है। आपने 20,000 का फ़ोन कितने में लिया, मेरे को ये ज़रूर बताना। और अगर आपने, कोई लोग ऐसे भी हो गए 30,000 रुपये का फ़ोन अगर आपने देखा रहेगा तो वो कितने का लिया आपने, मुझे वो भी बताना। और 50,000 का फ़ोन आपने कितने का लिया वो भी मेरे को बताना, ठीक है ना। अभी ये ऐड वेड जो आ रही है ना मोटोरोला को इग्नोर करो, क्या कर सकते भाई, सबके यूट्यूब पे चल रहा है टेक वाले वीडियोस पे, तो कोई ऑप्शन नहीं है। और भाई बहुत मेहनत लग रही है आजकल, बहुत मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना, क्या मतलब जितना काम करने का होता है ना मेरे को ऑफिस में, मैं जितना टाइम स्पेंड करता है ना इधर, मेरे को उतना अच्छा लगता है। ऐसे ही मोटिवेशन चाहिए मेरे को आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। खूब सारा प्यार दीजिए, शॉर्ट्स बहुत हमारे चल रहे हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स डालेगा ना आपका एकदम चकमा दे देगा, मैं सच बोल रहा है। बहुत सारा प्यार दीजिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं। ओरिजिन ओएस फाइनली, ओरिजिन ओएस ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है, इंडिया में आने वाला है। जी हाँ, अब तो पहले वीवो वालों ने क्या कर दिया, मतलब जो फनटच ओएस वाले हैं उनका जो ऑफिशियल ट्विटर का पेज था वो चेंज करके उन्होंने ओरिजिन ओएस कर दिया। दूसरी चीज, आईकू के जो इंडिया के हेड है उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया आ रहे हैं कमिंग सून, और उन्होंने ओरिजिन ओएस का फोटो लगा दिया। यानी कि वीवो के और आईकू के फोन्स में भी कंफर्म्ड हो गया है कि ओरिजिन ओएस आ रहा है एंड्रॉयड 16 के साथ में। और साथ ही साथ 29 सितंबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए एलिजिबल लिस्ट नहीं आई कि किसमें सबसे पहले हमें टेस्ट करने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब होने वाला है। और 29 सितंबर से पहला रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। हम आपको सब कुछ बताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि फनटच ओएस से ओरिजिन ओएस में क्या चेंजेस हुए। ये एक सबसे बड़ा लीप है मुझे लगता है जो उन्होंने यहाँ पर किया है, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से एज सच मैं इतना खुश नहीं था। हो सकता है कि ओरिजिन ओएस आ रहा है उसको कुछ मर्ज करके कुछ अलग करते हैं, कुछ स्मूथनेस अच्छी हो जाती है, मज़ा ही आ जाएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वैसे दोस्तों, जियो ने अपना एक नया 77 रुपीस वाला प्लान यहाँ पर लेके आ गया है। सोचा रहेगा ना आपने कि यार ये बीच में किधर न्यूज़ डालेगा, वहां जाके स्किप करेगा। कैसा मैं आप लोगों के साथ खेलता है ना, भावनाओं के साथ में दूसरे नंबर पर ही डाल दिया, क्या स्किप करेगा। गरीब आदमी, आप देख लो अंदर बनियान पहने है, क्या बताऊँ मैं आपको। अब स्किप करके भी क्या मिलता है, पूरी न्यूज़ देख के जाना। जियो का 77 रुपीज़ वाला प्लान आ गया है। इसमें जो है फिलहाल के लिए आपको सिर्फ 5 दिन के लिए 3 GB की डेटा दे रहा है और 1 महीने का सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब आप सोच रहे हैं ये घंटा न्यूज़ है, ये क्या न्यूज़ है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी न्यूज़ दे रहा है ना, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो 3, 4, 5 दिन के सफ़र पर जा रहे हैं इमरजेंसी में रिचार्ज करने, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है। तो अगर आपको सोनी लिव पसंद है, तो मेरे को तो नहीं पसंद है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो भाई वो अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स चलता है और जियो हॉटस्टार आजकल देख रहा है मैं, वो 2-3 फॉरेन सीरीज़ है वो सब देखते हैं हम। तो बाकी अगर आपको लगता है कि आपके लायक का ये रिचार्ज है तो आप इसके मज़े ले सकते हैं। देखिए, जैसे ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 अनाउंस हुआ उसके बाद तो लाइन लग गई है। अगर सबसे पहले बात करें तो ओप्पो का फाइंड X9 सीरीज़ ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गए, और ये स्मार्टफोन्स जो है वो डायमेंसिटी 9500 के साथ आएगी। और 9500 कितना पावरफुल उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इन फोन्स के अंदर उसके अलावा 7000 mAh की बैटरी X9 में होगा, और X9 Pro के अंदर 7500 mAh की बैटरी होगी। साथ ही साथ 200 मेगापिक्सल के कैमराज भी होने वाले हैं। देखिए, इंडिया के अंदर X8 सीरीज तो आई थी और डेफिनेटली ग्लोबली कंफर्म्ड भी हो गए, तो इसका मतलब ये भी है कि X9 सीरीज भी इंडिया में हमें देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली ये स्मार्टफोन्स बहुत पावरफुल होने वाले हैं, और मैं वेट करके देखना चाहता हूँ कि ओप्पो इस बार क्या खास करता है। देखिए, डायमेंसिटी 9500 आ गई है, स्नैपड्रैगन 8, अरे बाबा तू क्यों डर रहा है, तू खड़े हो जाना। डायमेंसिटी 9500 ऑफिशियल हो गई है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 ऑफिशियल होगी। डायमेंसिटी 9500 की बात करें तो 3nm 3rd जनरेशन पर, साथ में आर्म वाले जो लेटेस्ट कोर्स है ना C सीरीज वाले, C1 अल्ट्रा, C1 प्रीमियम, C1 प्रो, अलग अलग तरीके के कोर्स यहाँ पर है। मैक्सिमम 3.63 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। LPDDR5X जिसकी मेमोरी बैंडविड्थ बहुत हो गई है। UFS 4.1 जो कि 4 लेन स्टोरेज के साथ आता है। प्लस उसके अलावा आपको इसमें 320 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट है। डिस्प्ले भी आपको 150 हर्ट्ज से ज़्यादा सपोर्ट लेके आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब जीपीयू तो उसका बहुत क्रेजी, 12 कोर का जीपीयू दे रहा है G1 अल्ट्रा। मतलब दिमाग के ऊपर ही बात है, ये कैसे काम करेगा तो आएगा तो ही पता चलेगा। तो इतना पावरफुल चिपसेट है डायमेंसिटी 9500, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। Vivo X300 सीरीज, देखिए Vivo X300 सीरीज फाइनली ऑफिशियल हो गई है। लॉन्च डेट भी बाहर निकल कर आ गया है, अक्टूबर 13। ये इंडिया नहीं,
चाइना का है। इंडिया में आते आते मुझे लगता है दिसंबर हो जाएगा एज ऑलवेज, पिछले साल भी ऐसी हुआ था, इस बार भी ऐसी होने वाला है। और ऑफिशियली यहाँ पर इनके पूरे फर्स्ट लुक ये वो सब कुछ बाहर निकल कर आ गए और ये स्मार्टफोन डैम क्रेजी लग रहे हैं और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। हमें डिज़ाइन को अगर देखा जाए तो कुछ नया नहीं किया है, वही थोड़ा मोनोपोली जो भी बोलते हैं वो फॉलो किया है इन्होंने। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। कैमरा सुपर्ब होने वाला है और 13 अक्टूबर को आ रहा है। अगर उससे पहले मंगा कर वीडियो बनाना रहेगा तो बनाकर आपको बता देंगे। लेकिन एप्पल के खास दोस्त AKA दुश्मन Xiaomi 17 सीरीज भी ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गई है 25 सितंबर। जी हाँ, 25 सितंबर को जो है दोस्तों Xiaomi 17 सीरीज आ रही है। सारे फोन्स ऑफिशियल हो गए। 17 देखेंगे थोड़ा अलग डिजाइन के साथ है, इसमें कोई डुअल डिस्प्ले नहीं है। फिर जो प्रो है 17 प्रो उसमें डुअल डिस्प्ले और 17 प्रो मैक्स है। नेमिंग देखा कैसी करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं और 25 सितंबर को आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे ये स्मार्टफोन्स और देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, पता चलेगा। और भाई मैं थक गया, मैं बूढ़ा हो गया। कितने लॉन्च हो रहे हैं। Realme GT 8 सीरीज भी ऑफिशियल हो गई है। हाँ, अक्टूबर में लॉन्च हो रहे GT 8 Pro और ये इंडिया के ऐसा बताया जा रहा है कि वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स होंगे जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आपको मिलने वाला है। इसके फर्स्ट लुक भी बाहर निकल कर आ गए हैं। इस तरीके से कुछ अलग तरीके की डिजाइन होने वाली है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पसंद आएगा, लेकिन हाँ, Realme GT 8 सीरीज कुछ वैसी लग रही है। जब आएगा ना, हो सकता है कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट इस पर बनाकर आपको बता दे। OnePlus 15 साला लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। OnePlus 15 फर्स्ट एवर इसके लुक्स बाहर निकल कर आ चुके हैं। कुछ इवेंट्स हो रहा था चाइना में कहीं पर और भाई किसी ने फोटो वोटो लिया और ये फोन पकड़ा गया और सब लोग टूट पड़ा रहे, ये तो OnePlus का 15 लग रहा है। जी हाँ, OnePlus का 15 ऐसे कुछ हो सकता है। इसके कुछ ऑफिशियल लुक्स यहाँ पर लीक हो गए हैं जो आपकी आंखों के सामने। अब आप सोच रहे OnePlus 13 आया, 14 किधर गया। भाई 4 नंबर को चाइना में अनलकी मानता है। अभी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते, क्योंकि कुछ चाइनीज ब्रांड है जो 4 वाले फोन्स ला रही है। अभी Vivo वाले है ना, T4 तो लेके आया ना, नहीं कुछ ब्रांड ऐसा डरती है, तो ये है OnePlus वाले। हाँ, OnePlus 15 कैसा लग रहा है दोस्तों, कुछ अलग लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना। वैसे हर साल की तरह इस साल भी नए नए आईफोन्स लॉन्च होने के बाद लाइन लगती है, पागलों की तरह लोग फ़ोन लेते हैं। और खास करके प्रो सीरीज जो है वो कुछ इस बार अलग कलर्स लेके आई है, आपको तो पता ही, ऑरेंज कलर और फिर वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको पता है नए नए चीज़ें सामने निकल कर आई है प्रो सीरीज को लेकर। ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये पील हो रहा है। कितने फोटोज़ यहाँ पर सामने आए हैं, आप देख सकते हैं। ट्विटर पर इधर उधर लोगों ने ट्वीट किया था। और खास करके जो ब्लू वाला भी है ना, उस पर भी स्क्रैचेस दिखाई दे रहे। मतलब ये जो डिज़ाइन है, पहली बात तो उसमें फ्लॉ है, और दूसरी चीज़ जो बैक पैनल है ये भी पता नहीं कौन सी क्वालिटी का यूज़ किया है, इसमें भी स्क्रैचेस बड़े ईजीली आ रहे। तो ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आई, क्योंकि स्क्रैचेस होते हैं ना ज़्यादा जो है वो पॉलीकार्बोनेट बैक में होना पॉसिबल होता है। ज़्यादा ग्लास में इतना जल्दी स्क्रैचेस नहीं आते, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ मेरे हजम नहीं हो रही है कि नए नए आईफोन से इतने बड़ी बड़ी बातें हुई, इतने प्रो सीरीज में इतने कलर्स, ये वो देखो क्या सीन हो रहा है। मतलब आप अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं प्रो सीरीज का ऑरेंज कलर या ये कलर, कोई इशू आपको दिखाई दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों, DxO मार्क आपको पता होगा, ये सारे जो फ़ोन्स होते हैं उनको टेस्ट करते हैं और उनकी कैमरास को रैंकिंग करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये लिस्ट देखते हैं तो इसमें हुआवे जो है वो नंबर 1 पर है। टॉप 5 वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको ओप्पो का फ़ोन दिख रहा है, पिक्सल देखेंगे सबसे लास्ट में। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि आईफोन 17 प्रो जो है वो Vivo X200 अल्ट्रा के ऊपर है। ये थोड़ा मेरे को हजम नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये न्यूज़ दे रहा आपको कि ये कैसे हो सकता है। X200 प्रो भी नहीं है, X200 अल्ट्रा, आई मीन वो तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, और आईफोन 17 प्रो उसके ऊपर है, वो उसके नीचे। अब किन किन सिनारियोज में मुझे पता नहीं, हो सकता है वीडियो के मामले में शायद आईफोन को ऊपर रख दिया होगा, पता नहीं क्या सीन है। बट ये DxO मार्क वाले पे भी मेरे को आजकल ट्रस्ट खत्म हो गया है। पहले होता था ट्रस्ट, लेकिन अब तो भाई इनको भरोसा ही नहीं करता। इसमें भी मस्त अंडर टेबल ले लेते, पता नहीं। बट ये ऐसे कुछ चीज़ें निकल कर, आपके हिसाब से ये लिस्ट में कौन सा फ़ोन सबसे ऊपर होना चाहिए और कौन सा नीचे होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। आप देखिए फ्लिपकार्ट के जितने भी ऑर्डर्स लोगों ने दिया है आईफोन 16 सीरीज को लेकर, काफ़ी सारे लोगों को मिल गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नाराज़ बैठे हुए। और ये इस साल का नहीं, हर साल सेल में होता है। ज़्यादातर फ्लिपकार्ट की तरफ से होता है, अमेजॉन भी करता है वैसे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ने ट्वीट करके बताया हमने ऑर्डर दिया था, आईफोन 16 अच्छी प्राइस पर मिल रहा था और अचानक से फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया।
तो ये चीज़ जो निकल कर आई है वो मुझे बहुत बुरी लगी। और ये जितने भी जो सेल होते हैं इनमें सबसे बड़ी चीज़ यही हो जाती है कि ट्रस्ट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम तो उनके बारे में बता देते हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं वो है, फिर उसके बाद जो लोग लेने के लिए जाते हैं ना उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा फी भी लेते हैं ना पैकेजिंग के इसके उसके, वो भी रिफंड नहीं होता है। उसमें भी मैंने सुना उसमें भी कुछ कितने लोगों के प्रॉब्लम हो गए। तो आई थिंक ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सबको ब्रांड को, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ऑर्डर कैंसिल हुआ तो फ़ायदा ही क्या भाई तुम्हारा। यूपीआई पेमेंट को लेकर दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। देखिए अभी जब भी आपको ईएमआई पे कुछ भी चाहिए होता था तो आपको उसके लिए कार्ड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता था, है ना। लेकिन अभी एनपीसीआई ने बताया कि आपको अब कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बैंक कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली यूपीआई के जरिए भी ईएमआई मिल सकता है। स्कैनर के जरिए आप स्कैन कर लिए, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस हो गया और वो ईएमआई पे चढ़ जाता है। हाँ, इस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी हम इसमें ये चीज़ इंटीग्रेट कर रहे हैं कि स्कैनर के जरिए ही आपका सारा काम हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एनपीसीआई ने इसे बताया कि लगभग 200 बिलियन ट्रांजैक्शंस हर महीने होते हैं यूपीआई पे, और 250 से 300 मिलियन यानी कि 25 से 30 करोड़ लोग जो है वो हर मंथ इसमें एक्टिव रहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ट्रांजैक्शंस अभी यूपीआई के जरिए भी आपको ईएमआई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसी उन्होंने बातें करी। वैसे आपको क्या लगता है ये चीज़ कैसी है और ऐसा होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप जो है, अब जब भी आप किसी से बात करेंगे, कोई ऐसा बंदा जिसने आपको मैसेज कर दिया, छामी हूँ हाँ कर दिया, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो डोंट वरी, आप उधर के उधर ही विद इन ऐप उन चैट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फीचर है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि इधर उधर से मैसेज आ जाता है, कुछ समझता नहीं है, और इंडिया में भी ऐसे काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस है, उसमें भी हमें पता है कि बहुत सारे लोग बात करते हैं, समझने नहीं आता है, तो उसमें भी आपको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट भी लीक हुआ था, इसमें साफ दिखाई दे रहा है, और साथ में एक और स्क्रीनशॉट भी है जिसमें हिंदी भी दिखा रहा है, मतलब हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट आएगा। और मेरे ख्याल से इंडिया में और भी बहुत लैंग्वेजेस है, इन सब का सपोर्ट आएगा। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि विद इन ऐप अभी जब आप व्हाट्सएप में किसी से भी कहीं से भी बात करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, वहीं के वही ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आज के न्यूज़ खत्म होती है, करता हूँ। पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।